सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। होली के रंग अब तक चटक है, मन भक्ति के रंग में रंगा है और अब भक्तों को इंतजार है रामनवमी का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी रामनवमी की तैयारी में जुटा है। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने भक्तों से भी एक आग्रह किया है। मालूम नहीं कितने लोग आएंगे, 25 से 30 लाख तक लोग आ सकते हैं। अब 5 साल के बालक को कितना जगाना है, सोचना है भाई। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने गांव में भी रामनवमी हो सकती है भाई। अयोध्या में जारी रामनवमी की तैयारियों को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। आज के अंक में हम पिछले अंक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया यानी रक्त की अल्पता। कैपिटल रेडियो अयोध्या के पिछले यानी 20वें एपिसोड में आपने सुना कि आजादी के बाद श्री राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। आज आप सुनेंगे उन 2 लोगों की कहानी जिन्हें भगवान राम के जन्म स्थान को मौजूदा स्वरूप में लाने के संघर्ष में बड़ा श्रेय दिया जाता है। आंदोलन का शंखनाद करने वाले फैजाबाद के पूर्व कलेक्टर के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर की कहानी हमारे साथ साझा करने वाले हैं वो महान व्यक्तित्व जिनकी आवाज को सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जो पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन के एक बड़े हिस्से में हर घटना को करीब से देखा, बारीक नजर रखी। ऐसे युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब मानते हैं कि के नायर और शकुंतला नायर का योगदान बेजोड़ था। अयोध्या आंदोलन में और भी ऐसे बहुत लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अनाम रह गए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। आज जब वहाँ मंदिर करीब करीब बन गया है या पूरा होने जा रहा है, वैसे समय में के नैयर और शकुंतला नैयर का जो योगदान है वह उसी तरह का है जैसे कि नींव के पत्थर का योगदान होता। दिसंबर 1949 में जब बाबरी मस्जिद में श्री रामलला की मूर्ति रखी गई, तब के नायर फैजाबाद यानी मौजूदा अयोध्या जिले के कलेक्टर थे। इस घटना के बाद उनका नाम देश भर में चर्चित हो गया। अवध क्षेत्र में तो उनसे जुड़ी बातें कहानियों के रूप में सुनाई जाने लगी। के नैयर और शकुंतला नैयर दोनों के बारे में अगर कोई आज भी उस क्षेत्र में जाए तो जैसे लोग कथाएं चलती हैं, वैसे वे आज भी लोक कथाओं के मुख्य पात्र हैं। 1940, 1950 और 1960 के दशक में हर किसी की जुबान पर के नायर और शकुंतला नायर का नाम था। तब उनकी लोकप्रियता आसमान पर थी। हम लोग जब पढ़ते थे तब उनकी इतनी कहानियां, इतने किस्से चलते थे और ये सब के नैयर और शकुंतला नैयर की लोकप्रियता के किस्से थे। बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी गई तो ये मामला सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक पहुंची। के नायर साहब ने मूर्तियां हटवाने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। बाद में जब के नैयर ने प्रशासनिक सेवा से मुक्ति ली और राजनीति में लौटे, बहराइच लोकसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला आसान नहीं होता। के नायर
केरल के रहने वाले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि बना। अयोध्या की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी उन्हें अपने दिल में बसा लिया। उनके जिलाधिकारी रहते मूर्ति की स्थापना के बाद वे वहाँ संत महात्मा या जो लोग भी थे उनसे कहीं ज्यादा ऊपर लोगों की निगाह में ऐसी उनकी प्रतिष्ठा बनी कि अगर मुझे मालूम नहीं कि कितना सच है, लेकिन के नैयर को लोग अपने यहाँ यानी वो उत्तर प्रदेश में बस जाएं तो सैकड़ों एकड़ जमीन देने के लिए लोग तैयार थे। देखते ही देखते के नायर और शकुंतला नायर के समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ समर्थक ऐसे थे जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। श्री राय साहब से सुनिए ये पूरा घटनाक्रम। नौकरी उन्होंने छोड़ दी तो उनके लिए की चिंता करने वाले हजारों लोग खड़े हुए थे और यही वजह थी कि जब उन्होंने सर्विस छोड़ी तो उनको बहराइच में, यानी वो एक पट्टी है जो नेपाल और भारत को जोड़ती है, तराई की पट्टी है। उस तराई की पट्टी में कम लोगों को मालूम है कि वे लोग भी हैं जो महाराणा प्रताप के सेना में थे या उनके वंशज, वे आज भी हैं और उनको जो है वो कोल भील के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी जुझारू प्रवृत्ति और किसी बात के लिए जिसके प्रति उनके मन में आदर हो तो उनके लिए जीने मरने की जो उनकी तमन्ना है वो देखने लायक, जानने लायक। उन लोगों ने के नायर को अपने कंधे पर उठा लिया। के नायर और शकुंतला नायर राजनीति की उस डगर पर उतरे जिसे आसान नहीं माना जाता है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान की वजह से मिली कीर्ति ने उनके रास्ते की हर मुश्किल आसान कर दी। उन्होंने उनको बहराइच बुलाया और उसके बाद बहराइच में के नायर बसे, वहीं रहने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव वगैरह भी लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद के नायर एक राजनीतिक नेता के रूप में माने गए, जाने गए। उनकी पत्नी विधानसभा में भी थी, लोकसभा में भी थी। शकुंतला नायर भी चुनाव जीती। चुनाव जीतना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण, लेकिन ये उस जमाने में मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों ने ये समझा कि इस आदमी ने बहुत बड़ा काम किया। इस आदमी ने त्याग और बलिदान का जो उदाहरण है वो उसने प्रस्तुत किया, तो इसलिए वो एक लोकप्रिय नेता भी हो गए। श्री राय साहब से कैपिटल रेडियो अयोध्या ने विस्तार से बात की है। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे इस कहानी का आगे का हिस्सा। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे एनीमिया यानी रक्त की अल्पता। यह एनीमिया के लिए पांडु रोग भी कहा गया, अर्थात पीलिया होना जाकू। ज्योतिष शास्त्र में यह रोग को कारक चंद्रमा, मंगल व शनि ग्रह मानो। एनीमिया रोग के हैवे में रक्त की कमी होना, रक्त से उत्पन्न विवर्णता यानी त्वचागत रक्त वाहिनी के कारण त्वचा में
या रोग में रोगी को वर्ण जो है कुछ पीलेपन पे कुछ सफ़ेदपन पे है या यही लिए या रोग को पांडु या कामला कहो गए। ये पीलिया रोग के उपनाम। ये रोग अत्यधिक व्यायाम करना, दिन में सोना, मिट्टी को खाना, अधिक अम्लन को सेवन करना अर्थात नशीली वस्तुओं को अधिक सेवन करने से ये रोग, रक्त की कमी तथा रक्त रंजक पित्त को क्षय हुए से पीलिया रोग है। और रक्त की कमी होने से सभी धातुओं में शिथिलता उत्पन्न हो, रक्त की अल्पता को ही एनीमिया या पीलिया कहोगे। और विशेष करके रक्त की कमी और रक्त रंजक पित्त को क्षय जो है या पीलिया रोग के लिए मुख्य रूप से या को कारक मानो। रक्त की कमी से धीरे धीरे पोषण अभाव में ओज पर्यंत सबू धातुन में जो है शिथिलता उत्पन्न। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में यदि लग्न भाव से व चंद्रमा से शनि को संबंध हो और संग में मंगल चंद्रमा और मंगल को भी संबंध बन जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पीलिया नाम का रोग होगा। चंद्रमा रक्त की कमी को कारक है, मंगल जो है रक्त को कारक है और शनि जो है रोग को सूचक मानो है। उदाहरण के लिए मकर लग्न की मानव कुंडली है, शनि जो है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है षष्ठ भाव में बैठा हुआ है और छठे भाव में बैठा, और मंगल जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ। ऐसी अगर हमारी कुंडली बनी हुई है तो ऐसी कुंडली वाले के लिए निश्चित रूप से पीलिया रोग से वो ग्रसित। अगर ऐसी कुंडली है तो प्रथम भाव में शनि की राशि है गई मकर लग्न और चतुर्थ भाव से लग्न पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़े अर्थात लग्न से शनि को संबंध। चंद्रमा छठे भाव में, शनि जो है चतुर्थ भाव से छठे भाव पे अपनी तीसरी दृष्टि से देखे और मंगल जो एकादश भाव में एकादश भाव से जो है छठे भाव पे मंगल की अष्टम दृष्टि है जहां पे चंद्रमा बैठा हुए हो। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है पीलिया रोग से जो है ग्रसित हुए, क्योंकि कुंडली में सभी लक्षण जो है पीलिया रोग से संबंधित। ज्योतिष के द्वारा जाको उपचार करने के लिए सबसे पहले इन ग्रहण के बीज मंत्रण को जप करें। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो रक्त की कमी को सूचक है, तो चंद्रमा को मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सौ चंद्रमसेनो, सोमवार से 40,000 जप करें। मंगल रक्त को कारक है तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सो भौमाय नमो, ये मंगल के मंत्र को मंगलवार से 40,000 जपे। शनि जो है रोग को बढ़ावे वालो, रोग को कारक मानो, तो ओम शनि को मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सो शनि नमो, शनिवार से 92,000। अथवा सोमवार मंगलवार या शनिवार में पुष्य नक्षत्र हो तो पलाश की, शमी की और खदिर की यानी खैर की जड़ को ला के नहीं है वह को हम धारण करें। चंद्रमा मंगल शनि के यंत्र को धारण करें और रत्न पहने तो चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा और शनि के लिए नीलम रत्न को धारण करें। या से निश्चित रूप से हमारे लिए रोग में निराकरण हो, रोग को शमन हो गए। ये आज हमने आपसे चर्चा करी एनीमिया रोग के विषय में। यही विषय पे आज के प्रसंग को समापन है। अगले एपिसोड में और कई नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब
प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रेया ताप न जरहि। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक प्रताप से आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर जह सर तजई न काऊ, जिन्हा के राम चरण भले भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चक चाही, भाई कभी बोधि विमल अबिगाई। भयउ हृदय आनंद उछाओ, ओमे गेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सोबग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कोला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, इसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रिनेत्रु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकारों के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी
गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।